अष्टम कक्षा के सभी छात्रों को साया वंदन। आज श्लोक 3 से आगे हम पढ़ेंगे, तो सभी छात्र अपनी किताब को निकालें और मेरे साथ साथ उच्चारण करें और अभ्यास करें। आइए प्रारंभ करते हैं तृतीय श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्यः मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः नश्यति। अब जब अन्वय होगा तो इस तरह से होगा, लुब्धस्य यशः नश्यति, अर्थात लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्यः मैत्री, पिशुनस्यः मैत्री, पिशुन होता है चुगली, चुगली करने वाला। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाला। नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य, कुल होता है परिवार या अपना कुल। कुल की जो परंपरा है उसका जो निर्वाह न करने वाला, अर्थात उनको जो संजोए न रखने वाला मनुष्य का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थात जो कुल की चिंता नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, अब आगे क्या है, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, अर्थात जो बुरी आदत वाला होता है, व्यसनिनः होता है बुरे व्यसनों का सेवन करने वाला, जैसे शराब, कोई लत हो, कोई बुरी लत हो, उस तरह का। बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है, जो मनुष्य कंजूस होता है वह जो है अपने सुख को खो देता है, अर्थात उसको आनंद नहीं मिलता। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का जो है आनंद खत्म हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, अब आगे का है, जिस राजा का मंत्री, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधि हुआ राज्य का, ठीक है, प्रमथ मंत्री, कि जिस राजा का मंत्री आलसी हो, प्रमथ सचिवस्य आलसी विचार का हो, उसका जो है राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता खत्म हो जाती है, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, और धन के लालची का धर्म नष्ट हो जाता है, और जिसको बुरी आदतें हो, व्यसनिनः जो होता है बुरी आदतों वाला, बुरी लत वाला, चाहे नशा हो चाहे कोई उसका व्यवहार हो, उसकी जो है विद्या खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये था तीसरा श्लोक। आइए इसके आगे चौथा श्लोक करते हैं। पीत्वा रसम तु कट्टुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जननये मधुमक्षिकासौ, संत तथैव समसज्जन दुर्जनानाम। इसका संधि विच्छेद होगा समसज्जन दुर्जनानाम, जो इससे पहले वाला है संत, इसमें आएगा संत तथैव, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। संत तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। अब यहाँ पे कुछ एक मधुमक्खी के बारे में कहा गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्खी के बारे में कहा है।
यहाँ पे माधुर्यमेव जननी एवं मधुमक्षिका असौ, मधुमक्षिका असौ। इसका अन्वय होगा असौ मधुमक्षिकाः समानं कटुकं मधुरं रसं तु पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत्, माधुर्यमेव जनयेत्। यह मधुमक्खी असौ होता यह मधुमक्खी कड़वे मीठे रस को, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, कड़वे मीठे रस को समानम एक समान, पीत्वा पी करके, माधुर्यम मीठा, कहने का भाव है यह जो मधुमक्खी है यह कड़वे मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद बनाती है। माधुर्यमेव जनयति, कि मीठा शहद बनाती है। संत तथैव, संत लोग भी, संत तथैव संत लोग भी, सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी तरह, संत तथैव संत व सज्जन तथैव उसी तरह, संत लोग भी उसी तरह सज्जनों और दुर्जनों के द्वारा कहे गए जो मीठे और कड़वे वचन होते हैं, जैसे ऊपर कहा है कटुकम मधुरम, वैसे ही जो है सज्जन लोग क्या करते हैं, जो दुर्जनों के द्वारा मीठे या कड़वे वचन श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, उन वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम, मधुर सुंदर वचनों का निर्माण करते हैं। कहने का भाव है कि जो सज्जन पुरुष होता है वो दुर्जनों के द्वारा अगर कड़वे या मीठे वचन कहे जाते हैं उनको सुन करके भी वो जो है उसकी तरफ मधुर भाषित सृजन करता है। तो ये आज की क्लास, आगे वाले जो 3 श्लोक है ये आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी छात्र इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।